हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष यादव स्वागत करता हूं आपका अपना ब्यूटीफुल सा यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर क्लासेस में, जहां मैं आपको क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री लेके आया हूं। जैसा कि आपने इस पेज पे देख ही लिया होगा, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम विद्या मंदिर क्लासेस है। हम लोग आज मैथ पढ़ने जा रहे हैं। मैथ में भी क्या ट्रिग्नोमेट्री। बेटा ये मिस्टेक हो गई है, क्लास 10th होगा, इससे क्या होगा, क्लास 10th की वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब जो बच्चा इस इंट्रोडक्शन वीडियो को देखेगा उसे आगे की एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और विद कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, क्योंकि इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट ही सिखाने आया हूं। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए और हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट्स हेडिंग लगी हुई है आपके सामने, उसमें लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का मतलब जानना चाहें तो ट्राई मीन्स होता है 3, गोनो मीन्स होता है साइड्स एंड एंगल, मैट्री मीन्स होता है मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स एंड एंगल्स विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ये एक ग्रीक और लैटिन वर्ड है, जिसका अगर हम इंग्लिश में मीन्स समझेंगे, मतलब समझेंगे, तो वो क्या निकल के आएगा, 3 साइड्स एंड एंगल मेजरमेंट, यानी तीनों साइडों का, ट्रायंगल की तीनों साइडों का और एंगलों का जो मेजरमेंट किया जाता है वो किस में किया जाता है? ट्रिग्नोमेट्री में किया जाता है। जैसा कि मैंने नीचे लिखा, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स एंड एंगल्स विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल में यूज होनी है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो अपने 3 ट्रायंगल होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें से अपनी ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में यूज की जाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देयर आर 6 फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कितने फंक्शंस हैं? तो बेटा वो 6 हैं। कौन कौन से? साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट। और थीटा जो है वो एक एक्यूट एंगल होता है। कैसा एंगल होता है? एक्यूट एंगल। और अभी मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लाई करती है। किसमें लाई करती है? राइट एंगल ट्रायंगल में लाई करती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये अपना कितने डिग्री का एंगल है बेटा? 90 डिग्री। और ये एंगल कैसे है? 90 डिग्री से कम है, यानी कैसे एंगल है? एक्यूट एंगल है। कैसे एंगल है? एक्यूट एंगल। इसको हम नाम दे देते हैं ट्रायंगल को ए, बी एंड सी। अब यहां पे लिखा है साइन थीटा, तो साइन तो अपना फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का। वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल, एग्जैक्ट 90 नहीं, 0 से 90 के बीच का एंगल, यानी हम थीटा इसको ले सकते हैं और थीटा हम इसको ले सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हल्का सा और देखते हैं अपनी, इस चीज को हम बाद में देखेंगे, पहले हम लोग ब्रेकिंग फॉर्मूले देखेंगे। क्या देखेंगे? ब्रेकिंग फॉर्मूलाज। उसके बाद हम अपनी टेबल समझेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। तो देखो, जैसे ब्रेकिंग फॉर्मूले का मतलब होता है, जैसे आपको 4 को ब्रेक करना है। किसको ब्रेक करना है? 4 को ब्रेक करना था। तो 4 को आप ब्रेक कैसे कर सकते हो? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकते हो, 2 प्लस 2 लिख सकते हो, 100 माइनस 90 6 लिख सकते हो। इन सब का मतलब क्या है कि क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। ऐसे ही जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनको जब हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो किसमें तोड़ते हैं? तो वो देखो, जैसे साइन थीटा को किसमें तोड़ते हैं? 1 अपॉन कोसेक थीटा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये अपोजिट भी होते हैं, तो वो बात भी उनकी बिल्कुल सही है। ठीक है, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। देखो पेयर होता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ये एक पेयर है पूरा,
मैंने लाइन इसलिए कर दी है कि आपको समझने में आसानी हो। साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, देन कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा को हम किस में तोड़ेंगे? 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा को किस में तोड़ेंगे? 1 अपॉन कॉस थीटा। किस में तोड़ेंगे बेटा? 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हम ब्रेकिंग फॉर्मूले पढ़ रहे हैं कि जो अपने 6 फंक्शन थे ट्रिग्नोमेट्री के, उन्हें हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो पहला फंक्शन किस में ब्रेक करते हो? साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को किस में ब्रेक करोगे? 1 अपॉन साइन थीटा। यानी साइन और कोसेक का एक पेयर बन के तैयार हो गया। वैसे यहाँ पे देखो कॉस और सेक का, तो कॉस थीटा को ब्रेक करोगे तो 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा को ब्रेक करोगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा। तो साइन कोसेक का पेयर बन गया, कॉस और सेक का पेयर बन गया। इसके बाद अगर हम टेन थीटा को ब्रेक करते हैं तो टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा को जस्ट अपोजिट कर दो इसका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो टेन और कॉट का पेयर होता है, साइन और कोसेक का पेयर होता है, कॉस और सेक का पेयर होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा ये सब चीज, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से आ जाए। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी साइन का जस्ट अपोजिट कौन होगा? कोसेक, और कोसेक का जस्ट अपोजिट कौन होगा? साइन, और कॉस का जस्ट अपोजिट कौन होगा? सेक, और सेक का जस्ट अपोजिट कौन होगा? कॉस। यहाँ पे देखो टेन को हमने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो जस्ट इसका अपोजिट है, यहाँ लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट में लिखा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ हमने लिखा 1 अपॉन कॉट थीटा, और यहाँ देखो कॉट थीटा में लिखा 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये अपने 6 जो रेशियो हैं वो 3 पेयर हैं अपने। क्या है? 3 पेयर हैं, साइन और कोसेक का, कॉस और सेक का, टेन और कॉट का। ठीक है, तो अब हम लोग अपनी टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, जिसको भी दिक्कत हो वो घर पे वीडियो को बैक करे और मेरी कही हुई बात दोबारा से फिर से समझने की कोशिश करे। ठीक है बेटा, अब इसको समझो। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इसे सिखा दे रहे हैं, फिर हम लोग 2-4 क्वेश्चन कवर करते हैं अपने। ठीक है, जैसे अपने 6 फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वैसे ही 6 फंक्शंस लिखे हुए हैं यहाँ पे। फंक्शंस बोल लो, रेशियो बोल लो, बात एक ही है। साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट। साइन 0 डिग्री की वैल्यू, यानी ये वाली जो लाइन है, पहली वाली लाइन, ये हम लोगों को याद करनी पड़ेगी। ठीक है, कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन 2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो ये लाइन याद करनी है, बाकी की टेबल अपने आप बनेगी बेटा नीचे तक। बस हम लोगों को ब्रेकिंग फॉर्मूले अपने दिमाग में रखने हैं और उससे ही टेबल बनेगी अपनी। ठीक है, तो ये एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1 अपॉन 2, साइन 45 डिग्री 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 डिग्री रूट 3 अपॉन 2, साइन 90 डिग्री 1। इसके बाद आपको पता है कि साइन और कोसेक का एक पेयर था। साइन थीटा का जस्ट अपोजिट कौन होता है? कोसेक। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो कोसेक थीटा को जब हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? 0, और 0 के नीचे कौन होगा बेटा? कोई नहीं है, तो कौन मानोगे? 1 मानोगे कि नहीं मानोगे इसके नीचे? यहीं जब हम कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो कोसेक समझने की कोशिश करना। मैं साइड में इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है।
ठीक है, तो देखो साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक होता है और हमें साइन की वैल्यू तो याद करनी थी। अब हम लोग देखो कोसेक कैसे निकालते हैं। देखो कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, 0। और अगर हम कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालने जाएंगे, यहाँ पे कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो जस्ट अपोजिट करेंगे। साइन 0 डिग्री में क्या लिखा हुआ था, साइन 0 डिग्री में 0 अपॉन 1 लिखा है। अगर 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानोगे, 1। और जब इसे अपोजिट करोगे तो क्या होगा, 1 अपॉन 0, जो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट होता है 1 अपॉन 0। आप जानते होगे कि ऊपर अगर कोई भी नंबर हो और नीचे 0 हो तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और अगर ऊपर 0 हो नीचे कोई नंबर हो तो वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अगर हम जस्ट इसका अपोजिट करेंगे 0 अपॉन 1 का, तो 1 अपॉन 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में। क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू लिखिए 1 अपॉन 2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू लिखिए कितनी, 1 अपॉन 2। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट 2 अपॉन 1। यानी 2 अपॉन 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में सिर्फ कौन होता है, 1 होता है। उसे लिखो चाहे मत लिखो। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √2, तो कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 ऊपर 1 नीचे, 1 को लिखो चाहे मत लिखो। उसके बाद साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3 अपॉन 2, कोसेक में जस्ट अपोजिट होगी 2 अपॉन √3। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। अब 1 बेटा 1 के नीचे 1 है, इसको उल्टा लिखोगे तो भी 1 अपॉन 1 है, 1 से 1 काटोगे तो भी 1 है, यानी आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, तो 1 को चेंज नहीं कर सकते। अगर इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखा है तो तुम ऊपर लिखोगे 1 अपॉन 1 और 1 को काटोगे भी 1 से तो कितनी बार कटेगा, 1 बार ही कटेगा। तो देखो साइन याद किया, कोसेक उसी से हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखो कॉस, किसको देखो, कॉस को। तो कॉस में क्या करोगे, देखो ये जो साइन वाला हम लोगों ने याद किया था इसको ऐसे उठाना है, ऐसे यूं बाहर निकालो, इसे ऐसे एज्यूम करो। इस पूरी वैल्यू को हम लोगों ने निकाला, बाहर निकाला, और इसके बाद हमने इस पूरी वैल्यू को घुमा दिया। यानी जितनी वैल्यू साइन 90 की है उतनी यहाँ कॉस 0 डिग्री की होगी। जितनी यहाँ वैल्यू कॉस 60 डिग्री की है, साइन 60 डिग्री की, वो यहाँ पे कॉस 30 डिग्री की होगी। साइन 45 कॉस 45 सेम, जितनी साइन 30 की है उतनी कॉस 60 की होगी। जितनी साइन 0 डिग्री की उतनी कॉस 90 डिग्री की होगी। ठीक है, तो साइन याद किया, कोसेक याद किया, कॉस याद किया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ साइन याद किया तो कोसेक और कॉस अपने आप आ गए। इसके बाद देखो सेक, तो आपको याद होना चाहिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये साइड वाला हटा दो बेटा। देखो सेक कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1। 1 को उल्टा करोगे कैसा भी करोगे वो क्या रहेगा, 1। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3 अपॉन 2, सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 अपॉन √3। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √2, तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2। सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2, क्योंकि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है 1 अपॉन 2, और 1 अपॉन 2 को अगर अपोजिट करोगे तो 2 अपॉन 1 अर्थात 2। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0, 0 के अपॉन में कोई नहीं होता तो कौन, 1, और इसको जब अपोजिट करोगे तो 1 अपॉन 0 अर्थात इनफाइनाइट। ठीक है, अब tan, तो tan को देखो, tan को मैंने बताया था आपको, देखो पहली बार बता रहा हूं बेटा इसलिए इतना टाइम लग रहा है आप लोगों को सीखने में। जो बच्चा एक बार इसे सीख लेगा उसे दोबारा उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
तो tan 0 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। कितने डिग्री की निकालनी है? tan 0 डिग्री की वैल्यू। तो हम ऊपर क्या लिखे हैं? sin 0 डिग्री अपॉन में cos 0 डिग्री। अब देखो बेटा sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? 0। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1। तो 0 अपॉन 1 अर्थात वैल्यू कितनी आ गई tan 0 डिग्री की? 0। कितनी आ गई? 0। अब ऐसे ही हम लोग निकालेंगे tan 30 डिग्री। क्या निकालेंगे बेटा? tan 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, क्योंकि tan थीटा को हम लोग तोड़ लेते हैं किसमें? sin थीटा अपॉन cos थीटा में। तो वैल्यू सब sin और cos से ही निकल के आनी है, ठीक है कि नहीं? पहले हम लोगों को sin याद करना है, sin का जस्ट अपोजिट cosec होता है। फिर जो हमने साइन में लिखा था उसको ऐसे निकालना है और यूं कर देना है। इसका मतलब समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे जो वैल्यू साइन 90 की थी वो यहाँ पे cos 0 डिग्री की, जो साइन 60 की वो cos 30 की, जो साइन 45 की वो cos 45 की, जो साइन 30 डिग्री की वो cos 60 डिग्री की, और जो साइन 0 डिग्री की वो cos 0 डिग्री की। ठीक है कि नहीं? तो अब हम लोग किस पे चल रहे थे? tan पे चल रहे थे अपने पे, ठीक है? तो tan को हम किस में तोड़ सकते हैं? sin और cos में। तो हम लोगों ने tan 0 डिग्री पढ़ लिया था। अब tan 30 डिग्री पढ़ रहे हैं। tan 30 डिग्री क्या लिखा? sin 30 अपॉन cos 30। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो आप जानते हो बेटा 2 से 2 कैंसिल, और ये कहाँ लिखा है? तीसरे नंबर पे लिखा था, तो यहां जाएगा, यानी 1/√3। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√3। ऐसे ही हम लोग tan 45 डिग्री की निकालेंगे। tan 45 अर्थात sin 45 अपॉन cos 45। sin 45 1/√2, cos 45 1/√2। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है बेटा। ऐसे ही tan 60 की निकालोगे। किसकी निकालोगे? tan 60 की। tan 60 की यानी sin 60 अपॉन cos 60। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? √3। अब कौन बचा? tan 90 डिग्री। इसे भी समझ लो, इसे समझ लो, फिर cot अपने आप निकल आएगा। sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री। तो देखो बेटा कि sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या है? 0। और 1/0 मैंने भी आपको बताया था क्या होता है? इनफाइनाइट। क्या होता है बेटा? इनफाइनाइट। ओके, यहां तक ओके ओके हो? इसके बाद देखो जस्ट अपोजिट होगा। tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 लिखी है, तो 0/1 0 होता है, लेकिन cot में जस्ट अपोजिट करोगे तो 1/0 अर्थात इनफाइनाइट। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/1। यानी क्या लिख सकते हो आप? सिर्फ और सिर्फ √3। 1 है तो 1 को कैसे भी लिखोगे वो 1 ही रहेगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 और cot 60 डिग्री की वैल्यू, ये क्या लिखा है? √3/1। अगर कुछ नहीं है नीचे तो क्या होगा? 1। और √3/1 को जब अपोजिट करोगे तो 1/√3। अब देखो cot 90 डिग्री। cot 90 डिग्री 0 कैसे हो गया? ये तो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/0। और 1/0 को जब उल्टा लिखोगे तो 0/1 अर्थात 0। तो cot 90 डिग्री कितना आ गया? 0। तो एक बार टेबल को मैंने बहुत एक्सप्लेन करके बताया है, विद कॉन्सेप्ट बताया है। एक बार वीडियो को देखें और धीरे धीरे समझने की कोशिश जरूर करें, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, और आपको एक और चीज बताता हूं। मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल with
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोल दो या रेशियोज बोल दो, फंक्शंस बोल दो या रेशियोज बोल दो। इसके बाद देखो हम मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो मैं अब आपको सिखाने वाला हूं बेटा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से कैसे आप राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को मेजर कर सकते हो, यानी माप सकते हो। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया और फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यहां अगर हमने एक्यूट एंगल माना है, अगर हमने एंगल ए को एक्यूट एंगल माना है, तो जस्ट इसके सामने वाला कौन होगा? परपेंडिकुलर होगा। कौन होगा बेटा? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता और ये क्या हो जाएगा? बेस। अगर हमने एंगल ए को एक्यूट एंगल लिया है तो, और अगर हमने एंगल आर को एक्यूट एंगल लिया है तो ये अपना क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ये बहुत ध्यान में रखना कि हमने एक्यूट एंगल किसको लिया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, और मैं इसकी आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा अभी। ठीक है, तो देखो सबसे पहला रेशियो आता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होती है वो अपनी क्या होती है? हाइपोटेनियस। ये साइड अपनी क्या है? हाइपोटेनियस। एक्यूट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। ठीक है कि नहीं? तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब कोसेक थीटा जस्ट इसका अपोजिट होता है। कोसेक थीटा जो होता है वो जस्ट इसका अपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद दूसरा रेशियो देखो साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद देखो बेटा कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सेक थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। बताया था ना एक दूसरे के कैसे होते हैं बेटा? अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं एक दूसरे के? इसके बाद देखो बेटा तीसरा रेशियो समझने की कोशिश करो, टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा जस्ट इसका अपोजिट होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज 8.1 का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक लगा रहे हो और अगर आप बुक आरडी शर्मा की लगा रहे हो तो चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो था ये। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूं। ठीक है कि नहीं, कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की बुक है एक्सरसाइज 8.1। आप लोग आरडी शर्मा भी लगा सकते हो। ठीक है, और मैं आरडी ही शर्मा लगवाऊंगा बेटा। ठीक है, आज सिर्फ मैं आपको डेमो के लिए 2 क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं। ठीक है, बाकी जो अपने वीडियो आएंगे वो एक्सरसाइज 9.1 को लेके आएंगे। ठीक है, अभी जो मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से मैं कॉन्सेप्ट सेट कर दे रहा हूं आपके दिमाग में कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी एक्सरसाइज 9.1 को लेके स्टार्ट होगी। तो देखो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है जो कह रहा है इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी,
राइट एंगल एट बी, एबीसी ट्राइंगल है जिसमें उन्होंने राइट एंगल किस पे बनाया है, बी पे, और सी यहां है, और इन्होंने दे रखा है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये वाली साइड इन्होंने दे रखी है 24 सेंटीमीटर, बीसी साइड इन्होंने दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे डिटरमाइन करने को कह रहा है साइन ए और कॉस ए, दो पार्ट है इसमें। दूसरा पार्ट आपसे कह रहा है साइन सी कॉस सी। ठीक है, ये हम लोगों को डिटरमाइन करना है, और ये अपना आज का लास्ट कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन होगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और अपनी कहानी इससे आगे की हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइन ए को हमें डिटरमाइन करना है बेटा, किसको करना है, साइन ए को। तो देखो पहला पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं साइन ए। अब उसे याद करने में काफी तकलीफ हो रही होगी, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, देखो इसके लिए ट्रिक भी होती है। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन बेस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके लिए ट्रिक होती है जो कि सब बच्चों ने ज्यादातर सुनी होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो देखो साइन कॉस टेन ऊपर, साइन का अपोजिट कोसेक वो नीचे, कॉस का अपोजिट सेक नीचे, टेन का अपोजिट कॉट वो भी नीचे। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्वेश्चन में हमसे साइन ए डिटरमाइन करवा रहा है, साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और ये ट्रिक ऐसी है बेटा कि जब आपका पेपर हो तो आप पीछे कहीं पे भी रफ पेज पे लिख लो, इसे रफ पेज पे लिख लो, छोटी सी जगह में आ जाता है, कॉस सेक टेन। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए अपना ये है, और एक्यूट एंगल के जस्ट सामने वाला कौन होता है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस ये है। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जब लगाओगे तो 7 अपॉन ए सी। अब आपको रियलाइज होगा कि ए सी की तो वैल्यू है ही नहीं अपने पास, ए सी की तो वैल्यू है ही नहीं अपने पास। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, तीनों साइडों का रिलेशन होता है, बाई पीजीटी हम लोग निकालेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 576। कितना होता है, 576। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। कितना होता है, 49। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो AC कितना निकल के आएगा, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर रूट लग जाएगा 625। कितना निकल के आएगा, 625। यानी AC की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 625 को हम लोग लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म। यानी AC की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा, 25। कितनी निकल के आ गई, 25। हाइपोटेनियस अपना कितना हो गया, 25 हो गया। अब साइन ए आप लोग डिटरमाइन कर सकते हो, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर BC को क्यों लिया है, क्योंकि एक्यूट एंगल अपना A है। अगर एक्यूट एंगल अपना C होता तो हम AB को लेते परपेंडिकुलर। यहाँ पे BC को क्यों लिया है, क्योंकि एक्यूट एंगल A है।
तो 7/25 क्या हो गया अपना 7/25। अब ऐसे ही cos a को करना है, किसको करना है cos a को, तो cos a क्या हो जाएगा, देखो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos a को ही करना है ना, एक्यूट एंगल a है तो बेस ab हो गया और हाइपोटेनियस अपनी AC हो गई। तो देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस AB अपॉन AC यानी 24/25। दूसरा क्वेश्चन भी देख लो। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन C और cos C को डिटरमाइन करना है। तो साइन C कितना हो जाएगा, एक्यूट एंगल अपना ये है बेटा, ठीक है। तो एक्यूट एंगल के जस्ट सामने वाला कौन, परपेंडिकुलर। तो साइन C इज इक्वल टू होगा AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। AB की वैल्यू कितनी 24 और AC की वैल्यू कितनी 25। cos C देखो बेटा, cos C, cos क्या बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर एंगल C एक्यूट एंगल है तो बेस अपना कितना होगा BC और हाइपोटेनियस अपना कितना होगा AC, तो 7/25। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें विद्या मंदिर क्लासेस को। धन्यवाद।